अयोध्या में चल रही राम मंदिर की तैयारियों के बीच शंकराचार्य एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं दोस्तों, जिसने मोदी योगी की नींदें तक की उड़ा कर रख दी हैं। आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद सोच भी नहीं सकते वो सच बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य ने ऐन वक्त पर बताया है, जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों में भी बेचैनी बढ़ गई है। देखा जाए तो शंकराचार्य के बयानों ने मोदी योगी की कुर्सी को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। चुनाव के चक्कर में पहले राम मंदिर का जल्दबाजी में उद्घाटन करना और अब बाबरी मस्जिद को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बेबाकी से बोल बोले हैं। एक और जहां बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट खुद को देने से पीछे नहीं हटती है, तो वहीं शंकराचार्य ने बड़ा खुलासा करते हुए सबकी टेंशन को बढ़ा दिया है। क्या कुछ कहा है सब जानते हैं पूरे विस्तार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का दोस्तों पीआरबी में। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य ही मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पीएम मोदी को बड़ा इल्जाम दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इल्जाम लगाया था और इस बात को पूरे देश के सामने रख दिया था कि मोदी राम मंदिर के फैसले पर देरी चाहते थे। और अब शंकराचार्य का बयान निकलकर सामने आ रहा है, जहां वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम पक्ष के समझौते की वजह से आया है। सुनिए आप भी वो क्या कुछ साफ तौर पर कह रहे हैं। हम आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ अंश आपको जरूर दिखाएंगे, जरूर सुनाएंगे और पूरी बात जो है आगे आपको बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले आप वीडियो पर नजर डालिए। मुस्लिम पक्ष को ये बात समझ में आई कि लड़ने का कोई फायदा नहीं और इसीलिए फैसला आने के पहले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आने के पहले हम लोगों ने एक समझौता किया। सुना आपने दोस्तों कैसे शंकराचार्य ने सरकार और आरएसएस और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद की पोल पट्टी खोल के रख दी। रिपोर्ट्स की माने तो आपको बता दें, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद का निपटारा अदालत के बाहर हुआ है। आपको बता दें, शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में खुलासा किया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन पर अपने सभी दावे वापस ले लिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल सहमत शर्तों को पढ़ा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि जफर फारूकी साहब ने भी बाबरी मस्जिद को लेकर ये साफ तौर पर दावा किया था और कहा था कि मुस्लिम की तरफ से जितने भी दावे पेश किए गए हैं, जितने भी दावे हुए हैं, हम उसको वापस लेते हैं। बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार हमलावर हैं, लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपूर्ण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कई प्रकार के सवाल उठाए थे। इसके पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मोदी जी ने कह दिया है कि विकलांग मत कहो, दिव्यांग कहो, तो आज की तारीख में ये दिव्यांग मंदिर है। दिव्यांग मंदिर में संकलांग भगवान को, जिनके सकल सभी अंग हैं, उन्हें कैसे प्रतिष्ठित किया जा सकता है, ये सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी 3 बार धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, इसीलिए किसी धर्म कार्य में उनका सीधा अधिकार नहीं बनता। अगर वे विवाहित हैं तो पत्नी के साथ बैठना होगा। पत्नी को दूर कर कोई भी विवाहित व्यक्ति किसी भी धर्म कार्य में अधिकारी नहीं हो सकता। शिखर और ध्वज के बिना मंदिर में प्रतिष्ठा की गई तो वह मूर्ति तो राम की दिखाई देगी, लेकिन क्या होगा दोस्तों, उसमें असुर होगा। ये कहा गया है शंकराचार्य द्वारा, उसमें आसुरी शक्ति आकर बैठ जाएंगी। ऐसे तमाम जो है बातें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार कह चुके हैं और अब उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राम मंदिर का फैसला तो न्यायपालिका के बाहर हुआ है, न्यायालय में नहीं हुआ है। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी दोस्तों बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी जगत गुरु जोशी मठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दी है। क्या उसमें विश्व हिंदू परिषद शामिल थी? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस बयान के बाद। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य जी क्यों नहीं आ रहे? किसी गोदी मीडिया के पत्रकार ने भाजपा से या फिर विश्व हिंदू परिषद से ये सवाल पूछा। इसी के साथ साथ लिखा है कि शंकराचार्य की बात का तिरस्कार करना सनातन धर्म का और हिंदुओं की आस्था का अपमान है।
यानी सीधे तौर पर बाबा जी को, शंकराचार्य को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि एक अन्य यूजर ने इस दावे को गलत बताते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि दावा सच नहीं लगता। ऐसी को पूर्ण न्याय करने के लिए भारत के संविधान की धारा 142 यानी 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करना पड़ा। मामले में कानूनी तथ्य यानी कानून तथ्य और परिस्थितियां जो रिकॉर्ड में थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बाबरी मस्जिद स्थल को हिंदू समुदाय को सौंपने की अनुमति नहीं दी। इसी के साथ साथ आपको बता दें, अब शंकराचार्य ने जिस तरीके से सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है, उसने कहीं ना कहीं चारों ओर हाहाकार मचा दिया है और बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। इससे पहले ओवैसी भी बाबरी मस्जिद को लेकर बेबाकी से अपनी बात को देश के सामने रख चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आपको जानकारी देते हैं, ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर बीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक 6 दिसंबर की याद दिलाता रहूंगा। अगर किसी को मेरी बात नहीं सुनना तो वह अपने कान में रुई लगा ले। ये सारी बातें साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी। इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि चीन घुसकर बैठा है, उस पर कोई देशभक्त नहीं देख रहा है। आज 2024 के चुनाव से ज्यादा बड़े मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और चीन, लेकिन उस ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ओवैसी ने साथ ही साथ कहा कि 1989 में बीजेपी को बाबरी मस्जिद की याद आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद पर जो जजमेंट आया है, उससे केंद्र सरकार के सारे मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं के हौसले बढ़ गए हैं। अब दोस्तों, चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी लगातार गिरती जा रही है। हालांकि शंकराचार्य जो लगातार खुलासे कर रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं हड़कंप मचा दिया है और भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से टेंशन का माहौल बना दिया है। लगातार शंकराचार्य लगातार बोल रहे हैं बेबाकी से और बड़े खुलासे मोदी सरकार को लेकर कर रहे हैं और साफ तौर पर यह अब नजर भी आ रहा है कि जल्दबाजी में किस तरीके से अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो कि सनातनी धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। शंकराचार्य भी नाराज हैं, लेकिन इस सब से मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आप किस तरीके से शंकराचार्य के बयानों को देखते हैं, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपनी राय क्या रख रहे हैं वो कमेंट के जरिए जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।